Greetings to all my loving students and viewers. I hope that all of you will be hale and hearty. We are in the continuation of the story The Enemy. It is the chapter 4 of the book Vistas of class 12th. This story is written by Pearl S. Buck. In last video we had completed the part 3rd of this story. Now in this part of video we are going to cover the page number 36 to 39. So before proceeding to the story, let's have a quick recap of the summary from the video part 1 to video part 3. अभी हमने जो वीडियो पार्ट 1 से वीडियो पार्ट 3 तक जो हमने पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं इस समरी में. द सीन ऑफ एक्शन इज ए स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट. स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो एक जापानीज कोस्ट होता है, एक समुद्र का किनारा होता है जापान में. वहाँ से इस स्टोरी की शुरुआत होती है. डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज अ लो स्क्वायर स्टोन बिल्ट हाउस. डॉक्टर सदाओ का जो घर होता है वो लो मतलब जिस उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो एक स्क्वायर शेप में होता है, स्टोन का बना हुआ वो घर होता है. इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच आउटलाइन विद बेंट पाइन्स. इनके घर के सेट अपॉन मीन्स क्या होता है, हैविंग द शेप और फॉर्म ऑफ सर्कल, एक सर्कुलर एक फॉर्म होना. दैट वॉज फुल एंड रिच, एकदम पूरा जो है स्टोन से जो जिस पर घर बनाया गया था वो पूरा स्टोन और रॉक्स पे वो घर बनाया गया था और वो एक सर्कुलर फॉर्म में था. और जो बीच थी दैट वॉज नैरो आउटलाइंड विथ बेंट पाइन्स. और जो बीच थी समुद्र का किनारा था वो एक बहुत ही नैरो बीच थी वहाँ पर और किनारे जो है पाइन्स के ट्रीज लगे थे जो झुके हुए थे. सदाओ's फादर हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन. सदाओ के फादर का बहुत ही ज़्यादा अटेंशन होता था अपने बेटे की पढ़ाई पर, इसीलिए उन्होंने सदाओ को ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका एट 22 टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर. और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को 22 की एज पर अमेरिका भेज दिया था सर्जरी की स्टडी करने के लिए, कि सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी कैसे बेटर हो सकती है, उसके लिए उन्होंने अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था. ही रिटर्न एट 30 और वो 30 साल पर लौटे थे. When he was at 30, जब उनकी एज 30 ईयर्स हो गई थी तब वो वहाँ से वापस आए. इट मीन्स ही स्पेंड 8 ईयर्स. वहाँ पे उन्होंने 8 साल बिताए और 8 साल बाद जो है वहाँ पढ़ाई करके ये वापस आए. ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो. ये फेमस हुए, ये पॉपुलर हुए जापान में एज अ सर्जन. एक सर्जन ही नहीं बल्कि साइंटिस्ट के तौर पर भी ये पॉपुलर हुए. साइंटिस्ट क्या था कि ये घाव को जो भी वुंड होता है उसको कैसे क्लीन करते हैं और इस पर इन्होंने जो है स्टडी की है कि किसी भी घाव को कैसे क्लीन करके और उसके टिश्यूज़ को कैसे जो है ऑब्जर्व करते हैं. तो इन्होंने उसके लिए काफ़ी स्टडी की थी, काफ़ी उस पर रिसर्च किए थे. तो ही वॉज साइंटिस्ट ऑल्सो. इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. ये वर्ल्ड वॉर का टाइम होता है. जापान वॉज एट वॉर विथ अमेरिका. जापान का वॉर होता है अमेरिका के साथ में. डॉक्टर सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. डॉक्टर सदाओ को जो है सेना के साथ में, आर्मी के साथ में भेजा नहीं जाता है, लड़ाई में भेजा नहीं जाता है. द ओल्ड जनरल वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि जो पुराने जनरल थे, जो प्रीवियस जो जनरल पोस्ट पे थे, वो जनरल जो है ही वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे थे. एड ही माइट नीड एन ऑपरेशन, जैसे कि उनको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी. सो डॉक्टर सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, इसलिए डॉक्टर सदाओ को जापान रुकना पड़ा. सदाओ वॉज मिस्ड हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर. अब फिर से वापस हम लोग आते हैं उस सीन पर कि वो अपने घर के पास जो आउटलाइन है, आउटलाइन मीन्स क्या होता है, द लाइन दैट अपीयर्स टू बाउंड एन ऑब्जेक्ट. मतलब जैसे क्या होता है कि बीच के किनारे एक ऐसे जो लाइन बनी है जहाँ पे लहरें अक्सर आकर के रुक जाती हैं, उस आउटलाइन पर जो है उनको कुछ थोड़ा सा कोहरा सा देखते हैं. सदाओ वॉज मिस्ट. मिस्ट मीन्स क्या होता है, कोहरा. तो वहाँ पे कोहरा सा देखते हैं. देन इट केम क्रीपिंग अप द बीच. और फिर वहाँ पे कुछ रेंगती हुई कोई चीज़ जो है बीच के पास, मतलब जो लैंड एरिया है वहाँ पर आती हुई दिखाई दी. बिलो हिज हाउस हिज वाइफ हाना केम आउट एंड पुट हर हैंड ऑन हिज आर्म. और फिर वहाँ पे क्या होता है कि बालकनी में दोनों खड़े होते हैं और उनकी पत्नी हाना आती है वहाँ पर उनके पास. एंड सी पुट हर हैंड ऑन हिज आर्म. वो अपनी बाह जो है वो डॉक्टर सदाओ की बाह में डाल करके खड़ी हो जाती है. इट गेव हिम प्लेजर, और इससे दोनों जो है बहुत ही प्लेजर फील करते हैं. देन सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म. फिर वो अपना सर जो है डॉक्टर सदाओ की बाहों पर रख देती है. एट दिस मोमेंट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. और ठीक इसी मोमेंट वो दोनों ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ
समुद्र से कुछ ब्लैक ब्लैक सा बाहर आ रहा है उसको मतलब कोहरे में, क्योंकि समुद्र की जो आउटलाइन है जहाँ पर लैंड एरिया स्टार्ट होता है, जो बीच है वहाँ पे थोड़ा सा कोहरा था और कोहरे के बीच से कुछ ब्लैकिश एक फिगर दिखाई देता है। इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी का फिगर था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स। स्टैगर्ड मीन्स क्या होता है कि वॉक एज इफ अनेबल टू कंट्रोल वंस मूवमेंट, जैसे कोई अपने मूवमेंट को कंट्रोल ना कर पाए, लड़खड़ा के चले, जिसको हम कह सकते हैं लर्च या कुरीन कह सकते हैं। तो कुरीन मीन्स होता है कि लड़खड़ा करके चलना, तो वो लड़खड़ा के चल रहा था, वो उसका अपने स्टेप्स पे कंट्रोल नहीं था। देन द कर्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और फिर जो एक कुहासा था, जो कोहरा था, वो घुमड़ता हुआ आया और उसने फिर उस आदमी को छुपा लिया, तो वो कोहरे में छिप गया। हाना एंड सदाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग्स ऑफ द वरांडा। हाना और सदाओ जो है वरांडा में खड़े होते हैं और फिर वो रेलिंग की तरफ आगे झुकते हैं। दे सॉ अ मैन क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। तब फिर जब कोहरा हटता है तो वो देखते हैं कि एक आदमी जो है क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए अपने एल्बो पे और अपने नीज पर, अपने घुटनों और अपने कोहनी के सहारे पर वो रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है। देन ही फेल डाउन, और फिर वो अचानक गिर जाता है ऑन हिज फेस, मतलब अपने चेहरे के बल पर वो गिर जाता है एंड ले देयर, और फिर वहाँ पे वो लेट जाता है। दे थॉट दैट इट वॉज परहैप्स अ फिशरमैन हु हैड बीन वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, और फिर उनको ये लगता है कि शायद ही कोई फिशरमैन होगा, क्योंकि समुद्र में रात में जो है फिशरमैन होते हैं, जापानीज़ जो फिशरमैन होते हैं वो वहाँ पे फिशिंग के लिए जाते हैं, और शायद हो सकता है कि उसकी बोट वहाँ पर लहरों में डूब गई होगी, सिंक हो गई होगी, और वो जो है लहरें जो है उसको वापस यहाँ बीच पर ले आई हैं, शायद कोई फिशरमैन हो सकता है। When they came towards him, they saw that he was wounded, और जब वो उसके पास वो गए तो उन्होंने देखा कि वो घायल था। ही ले मोशनलेस, वो एकदम बिल्कुल मोशनलेस, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। दे सॉ हिज फेस, और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो हाना विस्पर्ड दैट ही वॉज अ वाइट मैन। तब हाना ने कहा कि ये तो एक वाइट मैन है, ये अमेरिकी है। सदाओ बिगेन टू सर्च फॉर द वुंड, और सदाओ फिर उसका घाव ढूंढने लगा। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही वो उसके घाव को ढूंढता है और जैसे ही वो टच करता है तुरंत वहाँ से खून बहने लगता है। इन ऑर्डर टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग ही पैक द वुंड विद द सी मॉस, और स्टैंच मीन्स क्या होता है, स्टॉप द फ्लो ऑफ अ लिक्विड, मतलब लिक्विड के फ्लो को बंद करना, या आप कह सकते हैं हॉल्ट करना या स्टेम करना। तो जो ब्लड का फ्लो था, ब्लड बहुत तेज़ी से बह रहा था, तो उस ब्लड के फ्लो को रोकने के लिए सदाओ जो है वहाँ पर कुछ सी मॉस होता है, समुद्र की एक घास होती है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था कि वो ब्रायोफाइटा फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उस मॉस को वो जो है अपरूट करके वहाँ पर जो वुंड का एरिया होता है वहाँ पर उस घास से वो पैक कर देता है, उसको बांध देता है, जिससे ब्लड बाहर ना आए। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, आदमी जो है बिल्कुल बेहोश हो रहता है। ही मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। स्टूपर मीन्स क्या होता है कि आप कह सकते हैं सेमी अनकॉन्शियसनेस, मतलब पूरी तरह से बेहोश ना होना, थोड़ा बहुत कुछ होश होना, थोड़ा बहुत जो है कुछ जो है फील करना, जिसमें पता चले कि वो पूरी तरह से बेहोश नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अभी जान बाकी है। तो मार्जिनल अनकॉन्शियसनेस को बोलते हैं स्टूपर। तो वो आदमी क्या था कि थोड़ा सा उसमें कॉन्शियसनेस थी, और जब उसने मॉस को पैक किया तो आदमी थोड़ा सा दर्द में कराहने लगा। ही मोन्ड मीन्स कहता है कराहना, विद पेन मीन्स कहता है कि दर्द में, तो दर्द से वो कराहने लगा। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो उठ नहीं पाया, मतलब दर्द हो रहा था, दर्द से करा रहा था, लेकिन उसमें उठने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, इतना वो ज़्यादा मतलब कॉन्शियस नहीं था। सदाओ मटर्ड व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, और सदाओ फिर वहाँ कहता है कि हम लोग इस आदमी का क्या करें। He said that the best thing that they could do was to put him back in the sea. उसने कहा कि सबसे अच्छा ये कि इसको वापस जो है समुद्र में फेंक देते हैं, यही सबसे बढ़िया है। हाना एग्रीड विद, और हाना एग्रीड विद इट, हाना भी इससे एग्री करती कि हाँ सही कह रहा है वो। सदाओ एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सदाओ कहता है कि बहुत ही मतलब कठिन ये घड़ी है, ये जो सिचुएशन जो स्थिति है बहुत ही कठिन है। इफ़ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउस, अगर वो इस समय इस आदमी को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है जहाँ पे अमेरिकी ने जापान को काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, तो अगर वो उसको अपने घर में रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दे वुड बी अरेस्टेड, तो शायद हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इफ़ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर वो क्या करते हैं कि उसको टर्न ओवर मीन्स क्या होता है कि अगर उसको कस्टडी में देते हैं, पुलिस कस्टडी में अगर दे देते हैं प्रिजनर, एज ए प्रिजनर, क्योंकि ये प्रिजनर है, तो तब क्या होगा, ही वुड सर्टेनली डाई। तब तो जापानीज इसको क्या करेंगे, जापानीज पुलिस जो है इसको मार डालेगी, तब ये निश्चित रूप से मर जाएगा। दे वर स्टेयरिंग अपॉन द इनर्ड फिगर विथ अ क्यूरियस रिपल्सन,
अब वो दोनों जो हैं इनर्ट मीन्स क्या होता है कि बिल्कुल जो अनएबल टू मूव, जो बिल्कुल नॉन मूविंग है, तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। उस आदमी को एकदम एक तक वो लोग देख रहे थे, देवर स्टेयरिंग, उस फिगर मतलब उस आदमी को देख रहे थे विद अ क्यूरियस रिपल्सन। रिपल्सन मीन्स क्या होता है कि एक डिफेंसिव स्टैंड में, तो एक डिफेंसिव होकर के मतलब उसको बचाने के तौर पर इस तरह से उसको देख रहे थे कि उनको बचाना चाहिए, इस तरह से उसको वो देख रहे थे। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ही वॉज, तब उन्होंने कोशिश की कि ये था क्या, मतलब ये आदमी है क्या, अमेरिकी तो लग रहा है लेकिन क्या है ये। ही लुक्ड अमेरिकन, वो अमेरिकन की तरह से दिख रहा था। द बैटर्ड कैप हैड फेंट लेटरिंग यूएस नेवी, और जो उसकी बैटर्ड कैप मीन्स क्या होता है कि जो एक डैमेज्ड कैप थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोज, लहरों के ब्लोज लगे, लहरों का झोंका उसमें लगा और स्टोन में वो टकराया, तो उसकी जो कैप थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। तो उस डैमेज्ड कैप में जो है एक फेंट लेटरिंग, मतलब फेंट लेटरिंग इसके कहते हैं बहुत ही क्लियर लेटर नहीं था, लेकिन उसमें जो है एक हल्का धुंधला सा दिखाई दे रहा था कि उसमें यूएस नेवी लिखा हुआ था। दे कंक्लूडेड दैट ही वॉज अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और वो लोग इसको मतलब समझ गए कि ये अमेरिकन वारशिप, जो वॉरशिप थी, जो मतलब जहाज आई थी वॉर के लिए, ये शायद उसी का सेलर है, शायद उसी का नॉविक है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये आदमी क्या है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, मतलब युद्ध से भागा हुआ एक कैदी है। ही हैड स्केप्ड एंड वॉज वुंडेड इन द बैक, और ये वहाँ से बच निकला और इसको जो है पीछे गोली लग गई, इसको घाव हुआ है। हाना आस्क्ड सदाओ इफ दे वर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, और कहती क्या फिर इसको वो लोग समुद्र में फेंकेंगे। तब सदाओ इस बात पे थोड़ा सा हेजिटेट होता है, वो घबरा जाता है। इफ़ द मैन हैड बीन होल ही वुड बी टर्न ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी एज ही वॉज हिज इनमी, और उसने कहा कि अगर इस आदमी को ऐसे छोड़ दिया जाएगा, होल मीन्स क्या होता है कि अनहार्म्ड, मतलब अगर इसको ये लोग अभी ऐसे छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि पुलिस फिर इसको अपने कस्टडी में ले लेगी और फिर ये जो है मार दिया जाएगा। और उसमें कोई जो है डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो है इनमी है जापान का, तो निश्चित रूप से पुलिस इसको अपने कस्टडी में ले लेगी और फिर इसको मार देगी। ऑल अमेरिकन्स वर हिज इनमी, जितने भी अमेरिकन हैं वो सब इनमी है जापान के। बट सिंस ही वॉज वुंडेड दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, उसने कहा कि वैसे तो जितने भी अमेरिकी हैं सब जो है दुश्मन ही हैं, लेकिन उनको जो है इसको समुद्र में नहीं फेंकना है, डॉक्टर सदाओ ने बताया। हाना ऑब्जर्व्ड दैट देयर वॉज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, अब हाना ने ये वो समझ गई कि अब बस खाली एक ही चीज़ बचती है कि अब इसको नहीं फेंकना है, तो इसको बचाना है। दे मस्ट कैरी हिम इनटू दियर हाउस, फिर वो दोनों जो है अपने घर ले जाते हैं उसको। सदाओ वॉज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट, सदाओ को अब ये नहीं पता था कि सर्वेंट कैसा रिएक्ट करेंगे। हाना सजेस्टेड दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट दैट दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, और फिर हाना जो है सदाओ से कहती है कि मतलब वो लोग अपने नौकरों को बता देंगे कि उनका प्लान है, इंटेंडेड मीन्स क्या होता है, प्लान्ड या कमिटेड, तो मतलब ये उनका प्लान है कि वो इसको जो है इस प्रिजनर को वो पुलिस को दे देंगे, ये उनका प्लान में है। सी सेड दैट दे मस्ट टू डू अदरवाइज, और उसने कहा कि मतलब इसको दे भी देना चाहिए, अगर ये ठीक हो जाता है तो इस आदमी को जो है पुलिस की कस्टडी में दे देना चाहिए, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर, नहीं तो सारे वो मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स क्या होंगे, डेंजर में आ जाएंगे, रिस्क में आ जाएंगे। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों जो है साथ में उठाते हैं उस आदमी को। ही वॉज वेरी लाइट, हालांकि वो बहुत हल्का होता है, बहुत उसका वेट नहीं होता है। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द पासेज, और वो लोग क्या करते हैं सीढ़ियों से उसको ऊपर ले जाते हैं और फिर साइड डोर से उसको गलियारे से, मतलब एक किनारे वाले दरवाजे से उसको गलियारे से होते हुए एक एम्प्टी रूम में ले जाते हैं, एम्प्टी बेडरूम में ले जाते हैं जिस पर जहाँ पर कोई नहीं रहता है। सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, जैसे कि आदमी बहुत ही गंदा रहता है, सदाओ सजेस्टेड दैट ही हैड बेटर बी वॉश्ड, और उसने कहा कि ज़्यादा बढ़िया होता कि ये वॉश कर दिया जाता, क्योंकि इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा मड लगा हुआ है और जो वुंड है वो क्लियर नहीं है, तो वो कहता है कि इसको जो है वॉश करना चाहिए। इफ़ सी फेस द वाटर ही वुड वॉश द मैन, और फिर वो कहता है कि अगर हाना जो है वाटर ला देती है तो डॉक्टर सदाओ जो है उसके वुंड को वॉश कर देंगे, उसकी बॉडी को वॉश कर देंगे। हाना कुड नॉट बेयर हिम टू टच द मैन, और हाना को ये बिल्कुल भी मतलब बेयरेबल नहीं था, वो इसको सहन नहीं कर सकती थी कि वो उस आदमी को ये टच करें, उसको वॉश करें। तो सी ऑफर टू टेल द मेड यमी, और फिर यमी से वो कहती है कि वो जो है जा करके उस अमेरिकी प्रिजनर को जो है जाके वॉश कर दे। सदाओ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स, और सदाओ ने फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो जो है जा करके सबको जो है बता देंगे अबाउट दिस एनिमी, इस एनिमी के बारे में वो सबको इन्फॉर्म करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर सदाओ ने ले ली। द पालर ऑफ द अनकॉन्शियस मैन्स फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, अब जो मैन था उसका फेस इस तरह से
पॉलर मीन्स क्या होता है कि अननेचुरल लैक ऑफ कलर इन द स्किन एज फ्रॉम ब्रूजिंग या सिकनेस या इमोशनल डिस्ट्रेस। तो जैसे क्या होता है कि कभी कभी स्किन का कलर बिल्कुल डल हो जाता है, क्योंकि इससे कभी क्या होता है कोई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो एकदम बिल्कुल चेहरे पे बिल्कुल कालापन आ जाता है, स्किन एकदम डल हो जाती है। या कोई बहुत सफ़र कर रहा है, मतलब बहुत ही गरीब है, बहुत दुखों का सामना कर रहा है, तो उसके चेहरे पे एकदम झुर्रियाँ आ जाती हैं, चेहरे का जो रंग होता है एकदम फेड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पैलर। तो जो आदमी का जो पैलर है, इससे लग रहा है कि वो अनकॉन्शियस उसका फेस है और बिल्कुल वो आगे की तरफ झुका हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसकी बचने की उम्मीद नहीं है। इसलिए डॉक्टर जो उसके पल्स रेट को देखता है, चेक करता है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, हालांकि वो बेहोश था लेकिन फिर भी वो क्या था, कॉन्शियस था, मतलब सेमी कॉन्शियस था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, और फिर वो आदमी के ब्रेस्ट को, मतलब उसकी हार्ट बीटिंग को चेक करता है उसके चेस्ट पे रख करके। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और हार्ट भी बीट कर रहा था। सदाव ऑब्जर्व दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन। फिर सदाव ये ऑब्जर्व करता है कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ, अगर इसके बॉडी से बुलेट नहीं निकाला गया तो ये आदमी मर जाएगा। द मैन वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट इवन 25, और आदमी क्या था, बहुत ही यंग था, शायद उसकी एज जो है 25 से ज़्यादा नहीं थी। द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट, और उसने कहा कि मैन को सबसे पहले उसे वॉश करना है। हाउएवर द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू सो, हालांकि जितने भी सर्वेंट्स होते हैं, यमी को जो है हाना बोली रहती है, सब जो है मना कर देते हैं कि जो है वो उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। दे डिड नॉट वांट देयर मास्टर टू हील द एनिमी, और वो सब ये चाहते हैं कि उसके मास्टर जो है, उसके मालिक जो है, इस एनिमी को बिल्कुल भी हील ना करें, इसका ऑपरेशन बिल्कुल भी ना करें। सारे सर्वेंट्स यही चाहते थे। हाना वॉश द मैन टिल हिज अपर बॉडी वॉच क्वाइट क्लीन, और हाना ने जो है तब तक उस आदमी को वॉश किया जब तक कि उसकी ऊपर की बॉडी पूरी क्लीन नहीं हो गई। सदाव पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन अ स्टरलाइज्ड टॉवल, और सदाव फिर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को एक स्टरलाइज्ड टॉवल में, स्टरलाइज्ड मीन्स क्या होता है कि मेक फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, यूजली बाई हीटिंग और केमिकल मीन्स, मतलब किसी चीज़ को जो है बैक्टीरिया फ्री करना, या तो हीट करके, जिससे क्या होता है जो टॉवल वगैरह होती है उसको गर्म पानी में उबाल दिया जाता है, तो उसके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाते हैं। या कुछ केमिकल उसमें जो है स्टरलाइज किया जाता है, केमिकल का यूज़ करके उस टॉवल को जो है, जिससे बैक्टीरिया मर जाए, तो केमिकल का भी यूज़ किया जाता है। तो सदाव ने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, जो भी ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको स्टरलाइज टॉवल पर, एक बैक्टीरिया फ्री टॉवल पर रख दिया। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, फिर वो आदमी की पीठ पे जो मड वगैरह लगा होता है, फिर उसको केयरफुली वो वॉश करता है। ही आस्क्ड हाना टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीडेड इट, और बेहोश करने के लिए, जैसे अब ऑपरेशन करने जा रहा है तो जिससे उसको पेन ना हो, तो वो एनेस्थेटिक की नीड थी, और उसने हाना से कहा कि जब उसे ज़रूरत होगी तो हाना को एनेस्थेटिक भी देना होगा। हाना चोक्ड, हाना का जो है गला भर आता है। गला भर आने का मतलब क्या होता है कि सी वॉज फीलिंग द डिफिकल्टी इन हर ब्रीथिंग, उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है, बिकॉज सी वॉज एक्सपीरियंसिंग नॉसिया, उसे नॉसिया फील होता है। तो नॉसिया जब फील होता है तो नॉसिया में वोमिट मतलब फील होती है, उसको जैसे उल्टी जैसा लगता है, तो उसका गला बिल्कुल भर आता है। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, वो अपने मुंह को तेजी से दबा लेती है। एंड सी रैन आउट ऑफ द रूम, और फिर बाहर भाग के जाती है। एंड डॉक्टर सदाव हर्ड हर रेचिंग, और डॉक्टर सदाव जो है उसकी उल्टी करने की आवाज़ को सुनते हैं इन द गार्डन, की वो गार्डन में जो है जाके वोमिटिंग करने लगती है। सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था, इस तरह से घाव नहीं देखा था जितना गहरा उसका घाव था उस अमेरिकन का, तो ऐसा देख करके उसको वोमिटिंग होने लगती है। सदाव प्रोसीडेड स्विफ्टली, सदाव जो है अपने काम को आगे बढ़ाता है, उसका ऑपरेशन आगे करने लगता है। हाना केम इन, हाना जो है फिर वापस आती है। सदाव आस्क्ड हर टू सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, और सदाव फिर कहता है कि एक कॉटन ले लो और उसको स्टरलाइज करने के लिए बोलता है। स्टरलाइज्ड मीन्स क्या होता है कि उसको मतलब केमिकली जो है उसको बैक्टीरिया फ्री करना, तो कॉटन को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए कहता है, उसको स्टरलाइज करने के लिए बोलता है, और कहता है कि वो उसके नॉस्ट्रिल्स के पास उसको जो है लगा दे। ओके, सैचुरेट मीन्स होता है सप्लाई एनफ टू मूव दैन मीट डिमांड, मतलब एक कॉटन को जो है उसके नाक के पास लगाए रहना है जब तक कि डॉक्टर सदाव उसको नहीं बोलते मूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए नहीं बोलते, तब तक उसको जो है उस कॉटन को उसके नाक के पास लगाए रखना है। सी हैड टू मूव इट अवे अ लिटिल व्हेन ही ब्रीथ बैडली, और जब वो उसकी सांस मतलब वो बहुत ही बैडली ब्रीथ कर रहा हो या वो सांस नहीं ले पा रहा हो, उसका मतलब चोकिंग जैसा उसे फील हो रहा है, तब उसे जो है जब वो सफोकेट फील करेगा तब उसको उस कॉटन को वहाँ से हटाना है। देन सदाव गॉट बिजी, फिर इतना बताने के बाद सदाव बिजी हो गया। ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, और जब वो ऑपरेशन कर रहा था तब वो मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि जो उसका इंस्ट्रूमेंट का टिप है जिससे वो ऑपरेशन कर रहा है वो किसी एक मजबूत चीज़ से टकरा रहा है, तो दैट वाज द बुलेट, वो बुलेट होती है।
एंड इट वॉज जस्ट नियर हिज किडनी, और किडनी के पास वो बुलेट जो है लगी होती है, और जब वो घाव में अंदर अपने इंस्ट्रूमेंट को ले जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ सॉलिड फील होता है, मतलब कुछ कठोर सा उसे लगता है, और फिर उसको वो निकालता है। देन विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज इंसिजन द बुलेट वॉज आउट। और फिर एक बहुत ही इंसिजन मीन्स क्या होता है, सेक्शन, मतलब एक चीरा लगाने से, एक थोड़ा हल्का चीरा लगाने से वो बुलेट क्या होती है, बाहर आ जाती है, बहुत ही क्लीन वे में, बहुत ही अच्छे ढंग से वो बाहर आ जाती है, बुलेट जो है बाहर निकल जाती है। द मैन क्वेड, आदमी जो है कांप उठता है, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो बेहोश रहता है। सदाव गेव हिम एन इंजेक्शन, सदाव उसको एक इंजेक्शन देता है, एंड द मैन्स पल्स ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और आदमी की पल्स जो है, जो सांसें हैं उसकी तेज़ी हो जाती है, तेज़ होने लगती हैं, और वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है। हाना हैड टू सर्व द यंग मैन हरसेल्फ, फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। अब आदमी जो है बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही वीक लग रहा है, तो हाना को लगता है कि जैसे कि कोई सर्वेंट तो वहाँ पे आएंगे नहीं उसको सर्व करने के लिए, उस मैन को, तो हाना को खुद ही जो है उस आदमी को सर्व करना पड़ेगा, इसलिए वो उसके लिए फूड ले आती है उसको खाने के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी दिन से कुछ खाया नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने स्टोरी को यहीं तक रीड किया है। अब आगे की स्टोरी में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हाना जो है उस आदमी के लिए क्या क्या करती है और डॉक्टर सदाओ उसके लिए क्या करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द स्टोरी। Before proceeding to the story, I will ask you to open the book at page number 36 and take a pencil in your hand to note down the meaning of difficult word. In the part 3 video, we had completed the first paragraph of this page. We had completed when she came in the first time she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. तो जैसे ही यहाँ पे हाना उसके लिए फूड लेके आती है तो यहाँ पर जो एनिमी होता है वो उसको थोड़ा सा गलत परसेप्ट करता है और वो क्या करता है कि उसके पास जो भी स्ट्रेंथ होता है उसको ये समझ में आता है कि सी इज़ कमिंग टू हार्म हिम, वो शायद उसको कुछ नुकसान पहुँचाएगी क्योंकि वो एक जापानीज़ होम में है, एक घर में है और वो सब उसके एनिमी हैं, तो इट मे बी कि वो उसे हार्म करे, कुछ उसको नुकसान पहुँचाए, इसलिए वो क्या करता है कि सो ही वॉज ट्राइंग टू गैदर हिज स्ट्रेंथ टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर सम फाइटिंग इंसिडेंट। तो थोड़ा सा लड़ाई के विरोध में वो अपनी ताकत को जुटाता है। डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड। तो अभी कन्वर्सेशन है हाना और उस प्रिजनर के बीच में। अब हाना उससे सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइटली उससे कहती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि नॉट टू बी अफ्रेड, कि उसे डरने की कोई बात नहीं है। तब यहाँ पे प्रिजनर उससे पूछता है कि हाउ सी कुड स्पीक इंग्लिश, कि वो इंग्लिश कैसे बोल लेती है। तब हाना उससे रिप्लाई में बताती है दैट सी हैड बीन इन अमेरिका फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी समय से अमेरिका में है, और वो उसको बताती है, शेयर करती है। सी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई to that, but he couldn't, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly, but still he ate. तो knelt means क्या होता है, sit on knees, और unwillingly means क्या होता है, without desire। तो हाना ने रियलाइज़ किया दैट द मैन वांटेड टू से समथिंग, अभी वो कुछ और बात करना चाहता है। जब वो उसको बताती कि वो अमेरिका रही है तो शायद वो उससे कुछ और पूछना चाह रहा था, ऐसी उसकी वहाँ पे कुछ उसका फेस एक्सप्रेशन दिखता है, लेकिन अब वो इतना वीक था कि उतना वो बोल ही नहीं सकता था। तब हाना जो है उसके पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर उसको जो है एक पोर्सलेन स्पून से जो है उसको वो खिलाती है। और मैन जो है खाना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो खाता है क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया है और वो काफ़ी हंग्री रहता है, तो वो खाने को खाता है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, सी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम। अब हाना जो है मतलब जेन्युइनली वो उसको पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो है तो एनिमी ही, अमेरिकन है, वो एनिमी है, उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उसने जो है ये कहा कि उसने उसको कंसोल किया कि अभी वो जो है कुछ दिन में स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब उसको ताकत आ जाएगी, वो जितना वीक फील कर रहा है वो सही हो जाएगा। ही डिड नॉट आंसर, अब वो उसका आंसर नहीं देता है। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, he found the young man sitting up, his face bloodless. With the effort, lie down, Sadao cried, do you want to die? तो जब तीसरे दिन, ऑपरेशन के तीसरे दिन के बाद जो है, जब सदाओ वापस आता है उस आदमी के पास, तो वो ये पाता है कि आदमी जो है बैठा हुआ था। बिकॉज ऑफ एफर्ट ही मेड टू सिट, क्योंकि वो बैठने की कोशिश कर रहा था
और उसका फेस जो है हैड बिकम वाइट, उसका चेहरा बिल्कुल वाइट हो चुका था। तो वाइट होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ही वॉज़ वेरी वीक, बहुत ही कमज़ोर था। तो अब वो आदमी बैठने की कोशिश कर रहा था। हिज फेस ब्लडलेस, ब्लडलेस मीन्स क्या होता है कि हिज फेस वॉज वाइट, मतलब वाइट हो गया था, कमज़ोर हो गया था, उसके चेहरे बिल्कुल एकदम पीलापन दिखाई दे रहा था। तो सदाओ ने उसको एक तेज़ आवाज़ से चिल्ला करके बोला कि जो है कि क्या वो मरना चाहता है, डू यू वॉन्ट टू डाई। उसके बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, लाई डाउन, लेट जाओ, लेटने के लिए बोलता है और कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वुंड। उसने आदमी को जो है पुश किया, मतलब ज़बरदस्ती उसको जेंटली उसने पुश किया और उसके वुंड को एग्जामिन किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग ही स्कॉल्डेड। और फिर डांटते हुए बोला कि तुम अगर मतलब इस तरह की चीज़ें करोगे तो तुम अपने आप को मार दोगे, मतलब तुम अपने आप को यू आर ट्राइंग टू किल योर सेल्फ, तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम इस तरह के एक्ट कर रहे हो या इस तरह से बिहेव कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक वो डांट लगाता है डॉक्टर सदाओ अमेरिकन प्रिजनर को। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड। अब वो लड़का जो है धीरे से बोलता है कि मतलब वो प्रिजनर ऑफ वॉर धीमे से कहता है कि डॉक्टर सदाओ उसके साथ क्या करेंगे। ही लुक्ड जस्ट नॉट बेयरली 17, आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर। तो और फिर वो क्वेश्चन करता है कि क्या आप मुझे पुलिस को दे देंगे। अब वो क्या था, 17 ईयर से ज़्यादा नहीं लग रहा था। इट मीन्स क्या है कि जो ये लड़का था, जो आदमी था जिसको जो वहाँ बीच के पास डॉक्टर सदाओ को उनके घर के पास मिला हुआ था, वो उसकी एज जो है 17 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ क्या करेंगे, क्या आप मुझे पुलिस को दे देंगे। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर। एक पल के लिए तो डॉक्टर सदाओ ने कुछ बोला ही नहीं। ही वॉज स्पीचलेस, वो बिल्कुल शांत थे। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। तो पहले तो उन्होंने पूरा एग्जामिन कर लिया उसके वुंड को, और फिर उन्होंने उसके जो वो एक क्विल्ट से कवर अपने आप को किया था, उन्होंने उसकी क्विल्ट को हटा दिया। ही पुल्ड मतलब उसको उन्होंने खींच लिया। आई डोंट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू, ही सेड। और फिर डॉक्टर सदाओ ने बताया कि उनको खुद ही नहीं पता है कि वो उसके साथ क्या करेंगे, ये बात उनको खुद ही नहीं पता है। I ought of course to give you to the police. You are a prisoner of war. No, don't tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. Don't even tell me your name unless I ask it. तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कहा कि आई शुड हैंड ओवर यू टू पुलिस। उन्होंने कहा कि वैसे तो तुमको तो पुलिस को मुझे देना ही चाहिए क्योंकि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो। ये डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि तुम तो प्रिजनर ऑफ वॉर हो, तुमको तो पुलिस को देना ही है। और फिर वो नोटिस करते हैं कि वो आदमी कुछ जो है कहने की कोशिश कर रहा है, और जब डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तभी डॉक्टर सदाओ उसके मुंह पर हाथ अपना रख देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं उस आदमी से कि तुम्हें अपने नाम को भी बताने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि तुमसे कोई पूछे ना, मतलब जब तक कि डॉक्टर सदाओ उससे पूछते नहीं है तब तक उसे अपना नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसको शांत रहने के लिए बोलते हैं कि वो सिर्फ चुपचाप यहाँ बैठा रहे और उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि उससे कुछ पूछा ना जाए। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन। माउथ अ बिटर लाइन मीन्स क्या होता है, टू बी एंग्री विथ समवन, किसी से नाराज़ हो जाना। तो कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, डॉक्टर सदाओ और वो प्रिजनर ऑफ वॉर एक दूसरे को देखते हैं। द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, और वो जो युवा लड़का होता है 17 ईयर्स का, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ही टर्न्ड हिज फेस टुवर्ड्स वॉल, और फिर अपने चेहरे को वो दीवार की तरफ घुमा देता है और वो डॉक्टर सदाओ की तरफ नहीं देखता और दीवार की तरफ देखते हुए कहता है कि ठीक है, नहीं कुछ बोलेगा। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी अपना चेहरा किसी की तरफ नहीं देख के जब वो बोलता है तो दैट शोज एंगर। वो क्या शो करता है कि एंगर शो करता है। और एंगर किस लिए शो कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो हैं उन्होंने बताया कि वो उसे हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को। तो इस बात से वो नाराज़ हो जाता है और वो कुछ अपनी सफाई के लिए बताना चाहता है, लेकिन डॉक्टर सदाओ उसको अलाउ नहीं करते हैं बोलने के लिए। और जब वो अलाउ नहीं करते तो इससे वो लड़का गुस्से में आ जाता है, मतलब नाराज़ हो जाता है और वो अपना चेहरा उधर दीवार की तरफ घुमा देता है और कुछ नहीं बोलता है और धीरे से कहता है कि ठीक है।
आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, और दरवाजे के बाहर जो है हाना जो है वो सदाओ का वेट करती रहती है, वहाँ पर वेट कर रही है कि वो बाहर निकले। ही सॉ एट वंस दैट सी वॉज इन ट्रबल, और तभी डॉक्टर सदाओ ये फील करते हैं कि सी वॉज इन अ प्रॉब्लम, कि जो हाना है वो किसी दिक्कत में है। सदाओ, यमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, सी सेड। और फिर हाना जो है सदाओ को इन्फॉर्म करती है कि यमी ने बताया है कि जो दूसरे सर्वेंट्स हैं वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अगर इस आदमी को यहाँ पर रखा गया तो वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, जितने भी सर्वेंट्स हैं वो यहाँ से चले जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आदमी है वो एक एनिमी है। अगर उसको यहाँ पर रखा गया तो कोई भी सर्वेंट यहाँ पर काम नहीं करेगा और वो सब छोड़ करके चले जाएंगे। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. तो यहाँ पर क्या है कि जो यमी है, यमी बताती है हाना को कि वो दोनों जो है, मतलब हाना और सदाओ, डॉक्टर सदाओ, दोनों लोग अमेरिका रहे थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक अमेरिका में रहे थे, और इसीलिए वो जितने भी वहाँ के सर्वेंट हैं उनको ये बात मालूम है कि ये लोग काफ़ी समय अमेरिका में रहे थे, और इसीलिए ये लोग जो है जो कंट्री का एक ट्रेडिशन है या कंट्री का एक कल्चर है, वो सारे कल्चर और ट्रेडिशन ये लोग भूल चुके हैं। और नौकर ये सोचते हैं कि ये सभी क्या हैं, ये दोनों अमेरिकन हैं, दोनों अमेरिका में इतने दिन तक रहे हैं, और इसलिए जो है ये इनके अंदर अपने कंट्री के लिए कोई फीलिंग नहीं है, और ये दोनों अमेरिकन हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। अब सदाओ गुस्से में आ गया और उसने कहा कि ये बात सही नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर इनमीज, वो कहता है कि जो ही कंसीडर्स अमेरिकन एज इनमीज, डॉक्टर सदाओ अमेरिकन को अपना दुश्मन मानते हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। उसने कहा लेकिन उसको ये शिक्षा दी गई है, क्योंकि जो उसने डॉक्टरी की जो स्टडी की है, जो उसने ट्रेनिंग ली एज ए सर्जन, तो वहाँ पे इसको ये बताया गया है कि ये डॉक्टर का एथिक नहीं कहता है कि टू अलाउ अ पर्सन टू डाई, कि जो है उसको किसी भी आदमी को जिसको दवा की ज़रूरत है, जिसको ऑपरेशन की नीड है, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, और जहाँ की डॉक्टर उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये डॉक्टर का एथिक्स नहीं कहता, ये डॉक्टर का जो है जो उसके कर्तव्य में जो आता है, वो उसके कर्तव्य में नहीं आता कि किसी को वो सहायता कर सकता है, उसकी जान को बचा सकता है, लेकिन उसको वो जानबूझ के मरने के लिए छोड़ दे। तो ऐसा उसके एथिक्स उसके नहीं कहते हैं, और वो अमेरिकन को अपना दुश्मन समझता है। द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एंग्शियसली। अब यहाँ पे क्या है कि एंग्शियसली में क्या होता है कि बिल्कुल एकदम परेशान होकर के, बहुत ही चिंता उसे होती है, और कहती है, हाना बताती है कि सर्वेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं, मतलब वो चाहे जितना भी, चाहे जैसा भी हो, लेकिन सर्वेंट इस बात को नहीं समझते हैं। नो, ही एग्रीड, नीदर सीम्ड एबल टू से मोर, एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। हाउस होल्ड मीन्स क्या होता है कि एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस, और ड्रैग्ड मीन्स क्या होता है कॉन्टिन्यूड। तो अब सब एकदम शांत हो जाते हैं। नन ऑफ देम सेड एनीथिंग मोर, कोई भी जो है फिर वहाँ बात नहीं करता है। सम हाउ, किसी ढंग से, ऑल वर्क्स ऑफ हाउस वॉज गेटिंग डन, किसी तरह से घर का काम हो रहा था। मीनिंग दैट सर्वेंट्स वर स्टेइंग एंड डूइंग वर्क, इसका मतलब ये था कि किसी ढंग से जो है वहाँ पर अब तक वहाँ पर नौकर रहते थे, और किसी ढंग से वहाँ पर काम हो रहा था। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, मतलब सब गए नहीं, वहाँ पर रुके थे सारे सर्वेंट्स, लेकिन किसी ढंग से वो लोग काम कर रहे थे। अब सर्वेंट्स क्या थे कि वो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते रहते हैं हर चीज़ को। अब वहाँ पे वो रुक रहे हैं तो वो किसी ढंग से काम को करते थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल हो गए थे। वो किसी तरह से काम को ड्रैग करते थे, और वो हमेशा जो है एक, मतलब उस एनिमी के साथ में क्या क्या हो रहा था उसको देखते रहते थे, बहुत ही वॉचफुल थे, बहुत ही जो है केयरफुल थे उसको लेकर के। Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. तो eyes were cold upon मीन्स क्या होता है, did not respect। तो वो क्या थे कि सर्वेंट्स जितने थे वो बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे हर चीज़ों को, कि उस दुश्मन के साथ में क्या क्या हो रहा है, वो डॉक्टर किस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं।
वो लोग जो भी सर्वेंट थे वो पोलाइट थे, वो रिबेल नहीं कर रहे थे इसके लिए। बट नाउ दे डिड नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर द कपल, मतलब सदाओ और हाना के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। मतलब वो एक फेस पर सामने जो है वो रिस्पेक्ट देते थे, पोलाइट रहते थे उनसे, लेकिन जो एक इंटरनल रिस्पेक्ट थी वो उनके अंदर नहीं रह गई थी। वो बस जो है अपना काम करते थे और दे वर पेइंग द सैलरी टू हिम, और वो सब जो है हाना और सदाओ उसको उन लोगों को सैलरी देते थे। तो वो बस काम और सैलरी से उन लोगों का मतलब था, और एक उनके लिए जो एक क्या होता है, एक लव था, एक अफेक्शन था, जो एक स्नेह था, वो बिल्कुल उन दोनों के लिए नहीं था नौकरों के अंदर। इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। अब एक सुबह जो है, जो ओल्ड गार्डनर था, काफ़ी समय से जो उसके फादर के टाइम से जो उसके यहाँ रहता था, उस ओल्ड गार्डनर ने कहा कि उस सर्वेंट ने बोला कि एकदम बिल्कुल क्लियर है कि उसके मास्टर मतलब सदाओ जो है क्या चाहते हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है, ये एकदम अब पता चल गया है। मतलब वो अमेरिकी को बचाना चाहते हैं, एकदम ये पता चल गया है। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. अब उन्होंने बताया कि वो थ्रू आउट हिज लाइफ, मतलब पूरी लाइफ भर, एंटायर लाइफ, वो एक गार्डनिंग करते रहे। मतलब वो बगीचे की रखवाली करते थे और फूलों का ध्यान रखते थे, और ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन टेकिंग केयर ऑफ मॉस ऑल्सो। और जो मॉस मीन्स क्या होता है कि जो एक एक्वेटिक प्लांट है, मॉस जो कि समुद्र में मिलता है, उसकी भी बहुत ज़्यादा वो ध्यान, मतलब यहाँ तक कि उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन्स इन जापान, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf of a pine needle marred the velvet of its surface. तो स्वीपिंग मीन्स क्या होता है, क्लीनिंग बाय ब्रूम, मतलब झाड़ू लगाना, और मार्ड मीन्स क्या होता है, डिस्टर्ब्ड। तो गार्डनर यहाँ पे अपनी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वो इतना, मतलब उसने जो है पूरी जापान में ऐसा कोई नहीं था मतलब जिसके यहाँ इस तरह का कोई गार्डन हो। लेकिन इस गार्डनर ने क्या किया कि एक ब्यूटीफुल गार्डन बनाया ऑफ मॉस का, मतलब मॉस का एक बहुत अच्छा सा मतलब गार्डन बनाया फॉर हिज फादर, मतलब सदाओ के फादर के लिए एक अच्छा सा उसने गार्डन बनाया था ग्रीन ग्रास का। मॉस क्या होता है कि एक छोटी छोटी घास होती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उसने उसका पूरा एकदम अच्छा सा गार्डन बनाया था। और वो क्या करता था, ही यूज़ टू क्लीन द ग्रीन ग्रास रेगुलरली, उस मॉस जो ग्रास थी उसको रेगुलर वो साफ़ किया करता था, उस पर स्वीपिंग किया करता था उसकी, और जिससे कि वहाँ पे निडल, मतलब जो पाइन की लीफ होती है वो उसकी मतलब निडल जैसा स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी नुकीली होती है, तो जिससे जो पाइन जो ट्री है उसकी कोई पत्ती उस पर ना गिरे, इसलिए उसको वो साफ़ सुथरा रखता था। घास की जो सुंदरता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसकी हमेशा सफाई करता रहता था। तो यहाँ पे यही था कि मतलब जो गार्डनर था, ही वॉज ट्राइंग टू से दैट ही वॉज एन एक्सपर्ट गार्डनर, कि वो क्या था, एक बहुत एक्सपर्ट गार्डनर था और वो हर चीज़ का बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उसने अपने काम में कभी कोई कमी नहीं की है। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू, ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक। तो पिंचिंग मीन्स क्या होता है, प्लकिंग। अब ये क्या है कि जितने भी सर्वेंट्स हैं, ये सभी जो गार्डनर हैं, ये अपने मालिक की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे सारे सर्वेंट्स हैं जहाँ पे सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, वो सारे सर्वेंट एक जगह इकट्ठा होकर के बात कर रहे हैं। तो जो गार्डनर है वो इन सब चीज़ों को बता रहा है। वो कहता है कि जो मतलब गार्डनर ये कहता है कि जो उसके ओल्ड मास्टर मतलब क्या होता है कि सदाओ के फादर, उन्होंने कहा कि सदाओ के फादर जो हैं, ही नोज वॉट ही शुड डू, सन ऑफ हिज ओल्ड मास्टर, मतलब सन ऑफ हिज ओल्ड मास्टर मतलब क्या होता है, सदाओ की बात कर रहा है। तो गार्डनर कहता है कि उसके मालिक के बेटे जो हैं वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, और इतना कहते हुए वो क्या करते हैं, कली को तोड़ लेता है, प्लांट की कली जो है तोड़ लेता है। और फिर वो आगे जो है कहता है कि व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ व्हाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन करता है, गार्डनर जो है क्वेश्चन करता है कि सदाओ ने जो है, अगर उस आदमी को उनको मारना ही होता, अगर वो बचाना नहीं चाहते थे उस आदमी को, तो उन्होंने उसके ब्लड को रोका ही क्यों, उस आदमी को मरने क्यों नहीं दिया उसको, मतलब ही शुड हैव अलाउड द मैन टू डाई, उस आदमी को मरने दिए होते, तो उन्होंने उसके खून को रोका क्यों। तो ये क्वेश्चन करता है वो। दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव life that he saves any life, the cook said
कंटेम्पचुअसली मीन्स क्या होता है, विद डिसरिस्पेक्ट। तो वो एक घृणा से बोलता है, जो कुक है, जो खाना बनाता है, उसने कहा कि उसके जो यंग मास्टर हैं, मतलब मिस्टर सदाओ, वो उनको अपनी स्किल पर, अपने टैलेंट पे बहुत ज़्यादा घमंड है। वो ये सोचते हैं कि वो किसी की भी जान बचा सकते हैं। और इतना कहते हुए वो कुक कहता है कि उसको, मतलब सदाओ को डिसरिस्पेक्ट करता है कि उनको अपने टैलेंट पे बहुत ज़्यादा घमंड है और वो सोचते हैं वो किसी को भी बचा लेंगे, यहाँ तक कि एनिमी को भी बचाना है। She split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizers and the old gardener wouldn't let her waste a drop of it. तो स्प्लिट मीन्स क्या होता है कि कट इन अ लॉन्ग डायरेक्शन, और फाउल क्या होती है कि अ टाइप ऑफ बर्ड होती है। फ्लटरिंग मीन्स क्या होता है कि मूविंग क्विकली होता है या वाइब्रेटिंग होता है। और विस्टेरिया मीन्स क्या होता है कि दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्रीपर, एक तरह का क्रीपर है। और वाइन मीन्स क्या होता है, क्लाइंबर, जो मतलब सपोर्ट से जो है वॉल पे जो है क्लाइंब करता है। तो अभी जो है कुक ने जो है अब उसने क्या है कि नाउ द कुक नाउ हैड कट नेक ऑफ अ बर्ड। अब वो जो है एक बर्ड के नेक को कट करता है, और जब उसके एक चिड़िया का जब वो गला काट देता है तो वो फड़फड़ाने लगती है, जो उसके फेदर हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। द ब्लड ऑफ द बर्ड वॉज गोइंग टू रूट ऑफ क्रीपर विस्टीरिया, और जो उस चिड़िया का खून होता है वो एक वहाँ पे क्रीपर है जिसका नाम विस्टेरिया है। उस चिड़िया का खून जो है उस क्रीपर जो प्लांट होता है विस्टेरिया, उसमें उसका खून जाता रहता है। अब ये गार्डनर का विश्वास है कि जो ब्लड होता है किसी भी एनिमल का या बर्ड का, वो एक एज अ फर्टिलाइज़र काम करता है प्लांट्स के लिए। तो उसका ये विश्वास था कि जो है जो ब्लड बर्ड का है वो एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, इसलिए कुक को वो अलाउ करता है कि वो बर्ड को वहाँ पे आकर के कट कर सकता है उसके नेक को, और उसका जो ब्लड है वो विस्टेरिया क्रीपर प्लांट में उसके रूट्स में जा सकता है, और वो क्या होगा, एज अ फर्टिलाइज़र काम करेगा। ही हैड आस्क्ड द कुक टू पुट ऑल द ब्लड इनटू प्लांट्स, और फिर वो कुक से कहता है कि वो जो चिड़िया का जितना भी ब्लड है वो उसमें शेड होने दे, और ये जो ब्लड है वो एक जो है उसमें जो है क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र का काम करेगा। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली, वॉट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। अब यहाँ पे यूमी जो है, जो कि वो भी कुक है, वो कहती है कि फेट मीन्स क्या होता है, डेस्टिनी, मतलब भाग्य, और कंडेम्ड मीन्स क्या होता है कि पनिश्ड या डिक्लेयर्ड, और ट्रेटर मीन्स क्या होता है कि हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री, जो कंट्री के अगेंस्ट काम करे उसको बोलते हैं ट्रेटर, मतलब देश के अगेंस्ट जो काम करे, देशद्रोही कह सकते हैं। तो यूमी जो है वो कहती है कि यहाँ पर हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या होगा अगर उसके फादर को लोग ट्रेटर डिक्लेयर कर देंगे, मतलब डॉक्टर सदाओ को अगर ट्रेटर डिक्लेयर कर देंगे तो बच्चों का क्या होगा, उनका भाग्य, उनके भाग्य में क्या होगा, मतलब उनका भाग्य क्या होगा, जो अभी इतने अच्छे से रह रहे हैं तो उनके भाग्य में फिर आगे क्या होगा अगर उनके फादर को ये डिक्लेयर कर दिया कि वो ट्रेटर हैं। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the days nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. तो hide मीन्स क्या होता है, conceal मतलब छिपाना, और on purpose मीन्स क्या होता है, intentionally। तो हाना जो है वहाँ पर बरामदे में वो फ्लावर को अरेंज कर रही थी, जो मतलब फ्लावर बेस होते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे वो फ्लावर अरेंज कर रही थी, और वो सर्वेंट्स के पास में ही थी, और सर्वेंट्स जो है दे डिड नॉट वांट टू हाइड देयर थॉट्स फ्रॉम हाना, वो हाना से अपनी बातों को छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बहुत ही तेज़ तेज़ बात कर रहे थे और वो हाना को ये बात सुनाना चाहते थे। हाना ये बात समझ गई थी कि वो लोग इंटेंशनली मतलब जानबूझ के इतना तेज़ तेज़ बोल रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं, इसलिए जो है वो दैट शी कुड हियर देयर टॉक, जिससे वो उनकी बातों को सुन सके, इसीलिए वो जो है इतना तेज़ तेज़ बोल रहे हैं। दैट दे वर राइट शी न्यू to in most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. In most of her being means क्या होता है, by her feelings। तो हाना को ये बात पता थी कि by her own feelings, मतलब वो अपने फीलिंग से, अपनी जो उसकी फीलिंग थी नौकरों को लेकर के, वो अपनी फीलिंग से समझ सकती थी कि उसके सर्वेंट्स जो हैं बहुत ही सही बोल रहे हैं, इन देयर थिंकिंग, अपनी सोच के अनुसार, कि वो सब मतलब इसलिए अपने मालिक को भला बुरा कह रहे हैं क्योंकि कुछ समय बाद वो दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए वो भला बुरा कह रहे हैं। तो इस बात को वो समझ रही थी, उनकी फीलिंग को समझ रही थी, लेकिन शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हर ओन बिहेवियर, लेकिन वो
मतलब वो लोग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे थे, मतलब डॉक्टर सदाव और हाना जो है उस एनिमी को क्यों बचा रहे थे, इसको वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उस एनिमी को बचा ही क्यों रहे हैं। और इस तरह के जो उन लोग पे इल्ज़ाम लगने वाले हैं एज अ ट्रेटर, कुछ दिन बाद उनको कोई बोल सकता है, तो ये उसको इस चीज़ को वो क्यों कर रहे थे, वो इस फीलिंग को नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट अ सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। तो इमोशनली सी डिड नॉट लाइक द प्रिजनर, हालांकि वो सेंटिमेंटल में इसका था इमोशनल, तो इमोशनली वो उस प्रिजनर को लाइक नहीं करती थी। सी कंसीडर्ड हिम अ प्रिजनर, और वो उस कैदी को कैदी ही समझती थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम एवरी यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड when he said in his impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom। तो यहाँ पे क्या था कि जो हाना थी, हाना को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब उसने अचानक अपना, मतलब वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। और जब उसने क्या हुआ कि अचानक कल वो अपना जो है बहुत ही इम्पल्सिव हो करके वो जब अपना नाम बताने लगा कि उसका नाम टॉम है, तब उसकी इस हरकत से तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। She had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. तो जापान में क्या होता है कि जब कभी किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो जापानीज़ क्या करते हैं, दे बो टू शो देयर रिस्पेक्ट टू समबडी। और किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो वो बो करते हैं, झुक जाते हैं। बो मीन्स क्या होता है कि आगे की तरफ झुकना। तो यहाँ पे हाना क्या होती है, उसके जब वो कहता है कि उसका नाम टॉम है, तो बस उसके सामने एज अ रिस्पेक्ट वो थोड़ी दूर से, मीन्स फ्रॉम सम डिस्टेंस वो उसके सामने झुकती है और फिर रिस्पेक्टफुली वो चली जाती है। अब सी कुड सी दैट ही फेल्ट इंसल्टेड। अब यहाँ पर उसको ये फील होता है कि जो अमेरिकन है वो उसको इंसल्ट फील हुआ। एंड सी डिड नॉट वांट टू काम हिम डाउन, वो उसको काम डाउन नहीं करना चाहती थी, उसको वो जो है जो वो हर्ट हुआ है, सी डिड नॉट विश टू एस्यूज इट। तो एस्यूज मीन्स क्या होता है कि सी डिड नॉट वांट टू रिड्यूस हिज एंगर, उसके एंगर को वो रिड्यूस नहीं करना चाहती थी। और इंडीड मीन्स क्या होता है, रियली। और वो क्या था कि बिल्कुल ही वॉज रियली अ प्रॉब्लम फॉर द हाउस। उस मतलब हाना के घर में वो सच में एक ग्रेट ट्रबल था, वो सचमुच एक बड़ी प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके वजह से जो है सर्वेंट जो है काम करना छोड़ दिए थे और सर्वेंट जो है वो अपने ओनर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे। तो उसका घर में रहना एक सच में एक बहुत बड़ा जो है ट्रबल था, एक बड़ी परेशानी थी। As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. तो इसका मतलब क्या होता है, पुल्ड आउट मीन्स क्या होता है, रिमूव्ड बाय पुलिंग, किसी चीज़ को खींच करके निकालना। और फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है, द पीरियड ऑफ 15 डेज, या आप कह सकते हैं कि 2 वीक्स। तो पीरियड ऑफ 15 डेज को बोलते हैं फोर्टनाइट। तो सदाओ जो है वो हर एक सुबह आ करके उसको एग्ज़ामिन करता था, उसके वुंड को, जो उसने स्टिचेस लगाए थे, जो उसको ऑपरेशन जो हुआ था वहाँ आकर के वो उसे एग्ज़ामिन करता था, उसका परीक्षण करता था। वो रोज़ डेली आके देखता था कि उसका घाव कैसा है। और जो उसके लास्ट स्टिचेस थे वो रिमूव किए गए। आज सुबह जो है उसको सदाओ ने उसके जो स्टिचेस थे उसको उसने रिमूव किया। और द यंग मैन विल बी कम्प्लीटली ओके विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स। तो 15 डेज़ के अंदर वो जो यंग मैन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब सदाओ क्या होता है, अपने ऑफिस जाता है और फिर वो क्या करता है, ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे एक लेटर टाइप करने लगता है। और किसको लिखता है लेटर, वो चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस के चीफ ऑफिसर को वो एक लेटर लिखता है। और उसको पूरा जो मैटर है, जो मतलब जो भी कुछ उसके साथ में हुआ था, जैसे ही वो प्रिजनर ऑफ वॉर उसको मिला था, वो पूरा जो है उसकी रिपोर्टिंग करता है, पूरा उस लेटर में वो लिखता है। ऑन द 21st day of February on escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। और उसमें इंफॉर्मेशन क्या देता है कि 21 फरवरी की जो डेट होती है, अब उसको वो मतलब ही जस्ट गिविंग द रिपोर्ट ऑफ द कंप्लीट इंसिडेंट। ये जो कंप्लीट इंसिडेंट उसके साथ में जो हुआ है उसको वो पूरा बता रहा है। लेटर में बताता है कि 21 फरवरी की रात में जो है वहाँ पर एक प्रिजनर जो है आया था
जिसको बीच ने जो है, जो बीच के किनारे मिला था, जिसको लहरों ने उठा करके उसके घर के सामने जो बीच है वहाँ पर उसकी लहरों ने ला के उसे गिरा दिया था। तो वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो उसको समुद्र के किनारे मिला था। So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. अब सदाव ने जो है बस अभी इतना ही उसने टाइप किया था। So far he typed मतलब क्या होता है कि सदाव टाइप्ड ओनली दिस मच और दैट मच। सदाव ने इतना ही टाइप किया था और फिर उसने क्या किया कि अपनी एक सीक्रेट ड्रावर है, सीक्रेट ड्रावर मीन्स क्या होता है जिसको और कोई ओपन नहीं करता है, तो डेस्क की एक सीक्रेट ड्रावर में उसको वो जो है रख देता है उस पेपर को जो उसने टाइप किया है, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और जो ये इनकम्प्लीट लेटर है उसको उसी ड्रावर में वो रख देता है। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 things happened. In the morning the servants left together their belongings tied in large square cotton kerchiefs. अब 21 फरवरी के बाद जो 7th डे आया उसके बाद तो वहाँ पे 2 चीज़ें हुई। पहले क्या हुआ कि मॉर्निंग में जितने भी सर्वेंट्स थे सदाओ के घर पे वो सारे अपनी बिलोंगिंग्स को पैक कर लिए, और उन्होंने पैक करने के बाद क्या किया कि अपनी बिलोंगिंग्स को एक बड़े से कॉटन क्लॉथ्स में, जो कि स्क्वायर शेप का कॉटन क्लॉथ था, उसमें अपनी सारी बिलोंगिंग्स उन लोगों ने टाई कर ली, उसको बांध लिया। तो पहले तो क्या हुआ कि जितने भी सर्वेंट्स थे वो सभी एक साथ में मिल कर के इकट्ठा हुए और वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स को जो है एक बड़े से क्लॉथ में जो है कॉटन क्लॉथ में उसको जो है उस पर रख करके उन्होंने उसको बांध लिया। When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house not cleaned and the food not prepared. And she knew what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. तो डिसमेड मीन्स क्या होता है कि एनॉयड, और प्राइड मीन्स क्या होता है डिग्निटी। तो जब सुबह क्या होता है कि जब वो हाना जो है उठती है तो वो पाती कि घर में कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई थी, घर बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ था। द फूड वॉज नॉट रेडी, घर में खाना भी नहीं कुक किया गया था। अब वो ये बात समझ गई थी कि इस बात का क्या मतलब है कि घर पूरा साफ़ नहीं था और खाना भी नहीं बना था, तो इस बात का क्या मतलब है। सी वॉज एनॉयड एंड ऑफरेड, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आई थी और वो डर भी गई थी कि क्या बात है। बट सी डिड नॉट एक्सप्रेस हर एंगर, लेकिन उसने अपना गुस्सा जो है दिखाया नहीं। वो चाहती थी कि उसकी जो डिग्निटी है, कि जिस तरह की वो मिस्ट्रेस है, वो एक मालकिन है, तो उसकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, उस पर कोई जो है कोई उस पर जो है उसका इफ़ेक्ट ना पड़े। इंस्टेड सी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन एंड सी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। दे वर क्राइंग बट सी डिड नॉट क्राई। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाना जो है वो सी हेल्ड हर हेड विद ग्रेस, वो अपना बिल्कुल सर ऊंचा करके खड़ी हुई थी। ग्रेस मीन्स क्या होता है कि एक डिग्निटी के साथ में, एक गर्व के साथ वो जो है अपने सर को ऊंचा करके खड़ी हुई थी। सी मेंटेन्ड कामनेस, एकदम बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। और जब जितने भी सर्वेंट हैं जब वो उसके सामने आए, जब वो किचन में काम कर रही थी, तो सी पेड देयर सैलरी, तो उसने क्या किया, उन सभी को सैलरी भी दी। तो सी पेड देम ऑफ मतलब क्या होता है कि जो भी उन सब की सैलरी थी उसने सबकी सैलरी दिया। और उसके बाद उसने जो है सारे सर्वेंट्स को, जो भी उन लोगों ने सर्विस दी थी, तो हाना ने सबको सर्विस के लिए थैंक यू बोला और कहा कि उसके यहाँ जो भी उन लोगों ने काम किया, जो भी उसकी हेल्प की, उसके लिए वो थैंक यू बोलती है। सर्वेंट्स जो है जाते समय वो रो रहे थे, लेकिन हाना को कोई रोना नहीं आया। हाना बिल्कुल भी वहाँ पर रो नहीं रही थी। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या था कि जो गार्डनर थे वो काफ़ी समय से काम कर रहे थे, उसके जब से फादर थे तब से काम कर रहे थे, तो उनका एक अटैचमेंट था। तो और जो कुक थी उसका सदाओ, डॉक्टर सदाओ के बच्चों से अटैचमेंट था, वो उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा चाहती थी। तो जो कुक थी यूमी और गार्डनर जो है दोनों काफ़ी पुराने जो है वो सर्वेंट्स थे। दे हैड बिन वर्किंग इन द हाउस सिंस चाइल्डहुड डेज ऑफ सदाओ, सदाओ के चाइल्डहुड से वो लोग काम कर रहे थे। तो यूमी जो है वो सदाओ के बच्चों के लिए रोती है, वो क्योंकि बच्चे उसके लिए बहुत ही अफेक्शनेट थे, बिकॉज सी हैड अ अफेक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति काफ़ी स्नेह था उसका। तो वो छोड़ते समय बच्चों के लिए रो रही थी, और गार्डनर जो है वो डॉक्टर सदाओ के लिए वो रो रहा था, क्योंकि गार्डनर जब सदाओ एक बहुत ही छोटे बच्चे थे तब से उनके यहाँ वो काम कर रहे थे, इसलिए उनको सदाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन था। सी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर सी हैड गॉन she ran back to Hannah. If the baby misses me too much tonight, send for me.
आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। अब जो है ग्रीविंग मीन्स क्या होता है सैड, और सेंड फॉर मीन्स क्या होता है कॉल। अब यूमी जो है जाते समय बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थी, और फिर उसके बाद जाते समय वो फिर से वापस आती है दौड़ती हुई। दैट सी केम बैक रनिंग टू हाना, वो दौड़ करके हाना के पास आती है, और फिर वो हाना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अगर जो है बेबी जो उसका यंगर चाइल्ड है, हाना का जो सबसे छोटा बच्चा है, अगर वो उसको याद करता है या उसको याद करके अगर वो रोता है तो वो प्लीज़ उसे बुला लेगी, मतलब बेबी के लिए वो यूमी को जो है बुला लेगी। और क्योंकि वो अपने घर ही जा रही है, यूमी जो है अपने घर जा रही है रहने के लिए, और हाना को उसका घर पता है कि कहाँ पर उसका घर था, वो यूमी का घर देखी हुई थी। तो यूमी कहती है कि अगर मुझे तुम्हारा छोटा बच्चा अगर मतलब हाना का छोटा बेबी अगर उसको याद करता है, उसके लिए अगर रोता है, तो हाना जो है उसको मतलब बुला सकती है अब फिर से दोबारा यहाँ पर, और या जो है हाना जो है उसके घर जाके उस बेबी को ले जा कर के मिला सकती है। तो मतलब वो अपने घर ही जा रही है और उसके घर का एड्रेस जो है हाना को पता है, तो वो अपने घर आने के लिए कहती है। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग, बट सी टोल्ड हरसेल्फ सी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। हाना जो है यहाँ पर उसकी इस बात पर मुस्कुराती है, और मुस्कुराने के बाद वो ये कहती कि मतलब हाना यहाँ पे डिटरमाइंड है, बिल्कुल एकदम वो निश्चित हो चुकी है कि उसे यूमी को ना तो बुलाना है और ना बच्चे को वहाँ पे ले जाना है। तो सी वॉज डिटरमाइंड नॉट टू कॉल यूमी, कि वो यूमी को नहीं बुलाएगी अब दोबारा। और इवन इफ़ हर चाइल्ड क्राइड और लॉर्ड, चाहे उसका बच्चा कितना भी रोए, चाहे वो कितना भी रोए, हाउवर द बेबी क्राइड, मतलब कि चाहे कितना भी बच्चा वो रोए, लेकिन अब वो उसको जो है यूमी को वो वापस नहीं बुलाएगी। सी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रेन। और जब वहाँ पे हाना जो है ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो सदाओ ने बच्चों को देखभाल में हेल्प किया, वो बच्चे को जो है केयर कर रहे थे। Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone। और हाना और सदाओं में से कोई भी जो है सर्वेंट से बहुत ज़्यादा किसी ने बात नहीं की, मतलब सर्वेंट की बात उन लोगों ने घर पे की नहीं। जब सारे सर्वेंट चले गए थे तो ना हाना और ना ही सदाओ ने सर्वेंट के बारे में बात की। दे ओनली टॉक्ड दैट द सर्वेंट हैड लेफ्ट दियर हाउस, बस इतने ही उन लोगों में बात हुई कि सर्वेंट जो है चले गए घर से, बस इतनी ही बात हुई। बियॉन्ड द फैक्ट दे वर गॉन, मतलब जो वो चले गए उसी पर बस खाली इतनी बात हुई। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर सी केम बैक टू सदाओ। और जब हाना ने जो है ब्रेकफास्ट प्रिजनर को वो उसने प्रिजनर के लिए उसने लिया, तो उसको ब्रेकफास्ट को लेने के बाद वो जा कर के प्रिजनर को दे के आती है, और प्रिजनर को देने के बाद ब्रेकफास्ट वो सदाओ के पास वापस आती है। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him। और फिर हाना आकर के सदाओ से पूछती है कि मतलब वो ये बात नहीं समझ पा रही कि अब उन लोगों को करना क्या है। what they should do about the prisoner, मतलब उस प्रिजनर का क्या करना है, क्योंकि प्रिजनर की वजह से सारे सर्वेंट घर छोड़ के चले गए। तो अब इस प्रिजनर का क्या करना है, ये बात अब हाना को भी समझ में नहीं आ रही कि अब उसके साथ करना क्या है, ये भी क्लियर नहीं है। Even the servants see more clearly than we do। Why आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज़। और कहती कि यहाँ तक जो सर्वेंट्स हैं उनको ये पता चल गया, वो ये बात जानते थे कि क्या उसके साथ में करना चाहिए। मतलब वो प्रिजनर को कह रहे थे कि उसको मार के मतलब पुलिस को दे देना चाहिए, कस्टडी में दे देना चाहिए, या उसको समुद्र में दोबारा फेंक देना चाहिए। तो ये सब बात जो है सर्वेंट्स भी कर रहे थे, उसको घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मतलब डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हाना जो है दोनों को ट्रेटर बोला जाएगा। तो ये सारी बातें सर्वेंट्स को यहाँ तक की पता है, और वो मतलब वो जानते थे कि इस कैदी का क्या करना है, इस प्रिजनर का क्या करना है। तो वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल ऑफ जापान, तो कहती कि हम लोग अदर जापानीज़ से क्यों डिफरेंट हैं, मतलब वो भी जापानीज़ हैं, जो सर्वेंट्स हैं उनको मालूम है कि इस एनिमी के साथ में क्या करना है, वो बता रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं इसके बारे में सोच रहे हैं। Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely। तो brusquely मीन्स क्या होता है, rudely। तो सदाओ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जब हाना ने ये क्वेश्चन पूछा तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया, और वो उसने हाना को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो जो है उस प्रिजनर के रूम में जाता है, और फिर उससे बहुत ही रूडली उस आदमी से बोलता है। क्या बोलता है, टुडे you may get up on your feet।
I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. तो यहाँ पे वो डॉक्टर सदाओ कहते हैं उसको प्रिजनर को कि उसको वो एडवाइस देते हैं यहाँ पे। पहले तो रूडली उससे बात करते हैं दैट ही शुड स्टैंड अप ऑन हिज फीट दैट डे, कि उसे जो है आज उसको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए था। तो प्रिजनर को जो है डांटते हुए थोड़ा सा बोलते हैं कि आज उसको अपने पैर पे खड़ा होना था। और फिर वो उसको एडवाइस देते हैं कि वो ज़्यादा नहीं 5 मिनट्स उसे वॉक करना है। उसे 5 मिनट वॉक करने को एडवाइस करते हैं कि उसको जो है 5 मिनट वॉक करना है। और फिर वो कहते हैं कि टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और फिर कहते हैं कि कल से जो है तुम इसको ट्वाइस, मतलब इसका ट्वाइस मतलब से 5 मिनट्स वॉक करने के लिए बोले तो वो नेक्स्ट डे उसका 10 मिनट्स उसे वॉक करना है। तो कहते हैं उसे जो है ट्राई करना चाहिए वो 10 मिनट्स नेक्स्ट डे वॉक करे। और इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। और कहते हैं कि ये बढ़िया रहेगा कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, तुम उतने जल्द से जल्द स्ट्रांग हो जाओ। ऐसा डॉक्टर सदाओ चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द स्ट्रांग हो जाए। He was the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. तो फ्लिकर मीन्स क्या होता है? ग्लिम्स। और इविडेंटली मीन्स क्या होता है? ऑब्वियसली या अपेरेंटली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो सदाओ यहाँ पे वो देख सकता था दैट द यंग पर्सन वॉज अ बिट ऑफरेड, कि जो छोटा लड़का था, जो वो प्रिजनर था, वो थोड़ा सा डरा हुआ था, वो ऑफरेड था। एंड हिज फेस वॉज स्टिल येलो, और उसका चेहरा अभी भी बिल्कुल मुरझाया हुआ था, अभी भी उसके चेहरे पर पीलापन था, मतलब वो इतना अभी स्ट्रांग नहीं हुआ था। और वो लड़का बोलता है कि यस इन अ लो वॉइस, मतलब जो भी सदाओ उसको बोलते हैं कि उसे जो है 5 मिनट वॉक करना चाहिए, फिर नेक्स्ट डे 10 मिनट्स वॉक करना चाहिए। तो उसको मतलब अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए और अपने स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द जो है, जितना जल्दी हो सके उसको अपने स्ट्रेंथ को जो है मतलब अपने आप को एनर्जाइज करना चाहिए, अपने आप को ताकतवर बना लेना चाहिए। तो ऐसा सुन करके वो यस बोलता है बहुत ही धीमी आवाज़ में। और स्पष्ट रूप से ये लड़का जो है वो चाहता था कहना समथिंग मोर, मतलब कुछ और यहाँ पे कहना चाहता था, लेकिन वो और कुछ नहीं बोलता है। वो सिंपली जो है डॉक्टर सदाओ को थैंक बोलता है फॉर सेविंग हिज लाइफ, जो उसने डॉक्टर सदाओ ने उसका जो जीवन बचाया उसके लिए वो उसको थैंक बोलता है। वो डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज। अब यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर सदाओ रिप्लाई करते हैं उसके मतलब बिना इमोशन के, वो जो है उस लड़के से बोलते हैं कि मतलब उस लड़के को जो है थैंक नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डॉक्टर सदाओ जो है बिल्कुल मर्सीलेसली या विदाउट एनी इमोशन उस लड़के से कहते हैं कि उसको इतनी जल्दी थैंक नहीं बोलना चाहिए। और सदाओ फिर से ऑब्जर्व करते हैं कि उस लड़के के चेहरे पर एक डर था, वो फिर से इसको ऑब्जर्व करते हैं। उसकी आंखों में बिल्कुल साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिमिसन फॉर अ मोमेंट। दोज स्कार्स व्हाट आर दे? सदाओ डिड नॉट आस्क। तो अनमिस्टेकेबल मीन्स क्या होता है? विदाउट मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या था कि ही वॉज ऑफरेड द सेम वे एन एनिमल वुड बी ऑफरेड ऑफ। तो जो लड़का था वो इस तरह से डरा हुआ था जैसे कि कोई एनिमल जो है डरता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी ह्यूमन बीइंग को देख करके कुछ एनिमल डर जाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर का कहने का मतलब ये था कि मतलब लड़का जो है इस तरह से डरा हुआ था जैसे कि वो बहुत ही मजबूर लग रहा था, कि वो एकदम मजबूर था, क्योंकि वो एक जापानीज़ कंट्री में है और एक जापानीज़ के घर पे है। तो वो लड़का क्या था? बिल्कुल मजबूर था, एकदम डरा हुआ था। तो जो भी डॉक्टर सदाओ यहाँ पे बोल रहे थे उससे एकदम बिल्कुल डरा हुआ था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट टाइम उसके साथ क्या होगा, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। मार्क्स ऑफ इंजरी ऑन हिज नेक जो है हैड बिकम ऑफ डार्क, उसकी जो इंजरी के जो मार्क थे वो रेड से मतलब अब ब्लैक हो गए थे। और जो पहले क्या था, जो मतलब काफ़ी फ्रेश जो वुंड था, जो उसको चोट लगी थी नेक के पास, तो जो ब्रूज था, ब्रूज मीन्स क्या होता है कि रेड मार्क जो था वो अब काफ़ी ज़्यादा वो डार्क हो चुका था, काफ़ी ब्लैक हो गया था। सदाओ थॉट दैट व्हाई ही हैड स्कार्स देयर बट ही डिड नॉट आस्क। सदाओ देखता है कि उसके नेक पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्कार्स, उसके मार्क हैं चोट के। देखने के बाद भी वो मतलब उसने पूछा नहीं। सदाओ ने इस मार्क को देखा लेकिन पूछा नहीं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपेंड। हाना वर्किंग हार्ड ऑन unaccustomed labor saw a messenger come to the door in official uniform. Unaccustomed means क्या होता है? Not having habit. अब हाना उतनी accustomed थी नहीं, she was unaccustomed. Unaccustomed means क्या होता है कि उसकी कोई हैबिट नहीं थी काम करने वाली। तो उस दोपहर क्या हुआ कि एक चीज़ और हुई,
वहाँ पर कि हाना डिड नॉट हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग, उसकी काम करने की आदत थी नहीं, तो उसके लिए काम करना क्या था, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हर टू डू ऑल द वर्क, मतलब सारा काम करना उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अ मैसेंजर केम टू देयर हाउस, मतलब वहाँ पे हाना के घर एक जो है मैसेंजर आया और ही वॉज वियरिंग कंप्लीट ऑफिशियल यूनिफॉर्म, वो एक यूनिफॉर्म पहने हुए था। हर हैंड्स वेंट वीक एंड सी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रीथ, द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। अब उसका हाथ जो है काँपने लगा, उसका हाथ जो है एकदम बिल्कुल काँपने लगा। एंड सी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, और उसको लग रहा था कि वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही है। मतलब यहाँ पे ऑथर ये हमें बताना चाहते हैं कि सी वॉज ऑल्सो वेरी टेरिफाइड, जब उसने देखा कि कोई यूनिफॉर्म में आया हुआ है उसके घर पे, तो एकदम वो देख कर के डर गई, उसकी सांस बिल्कुल रुक गई। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, अब उसने ये सोचा कि उसके जो सर्वेंट यहाँ उसके यहाँ जॉब छोड़ के गए हुए हैं, जिन्होंने काम छोड़ दिया है इस एनिमी की वजह से, तो शायद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एन अमेरिकन इन देयर हाउस, जो उनके घर में अमेरिकन एक प्रिजनर ऑफ वॉर है उसके बारे में लगता है जो जितने भी सर्वेंट्स हैं उन्होंने जाकर के पुलिस को बता दिया है, वो ऐसा गेस करती है। सी रैन टू सदाओ गेस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड, बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड, सी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। अब गैस्पिंग मीन्स क्या होता है, ब्रीथिंग फ्रॉम हाउथ, एकदम मतलब ब्रीथिंग फ्रॉम माउथ, एकदम बिल्कुल हाफते हुए वहाँ पे पहुँची। और आटर मीन्स क्या होता है, टू स्पीक। अब हाना जो है वो सदाओ के पास दौड़ करके जाती है और वो मतलब इतना तेज़ दौड़ती है कि वो मुंह से सांस लेने लगती है। सी वॉज ब्रीथिंग फ्रॉम हर माउथ, अपने माउथ से वो ब्रीथिंग करने लगती है और वो कुछ बोल नहीं पाती है वहाँ पर, वो डॉक्टर सदाओ से कुछ कह नहीं पाती है डर के वजह से। और क्योंकि उसके जस्ट पीछे मैसेंजर भी वहाँ पर पहुँच गया था गार्डन में जहाँ पे डॉक्टर सदाओ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मैसेंजर भी था साथ में। एंड ही वॉज स्टैंडिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में ही खड़ा हुआ था। तो हाना वॉज ऑफरेड, अब हाना क्या थी, बिल्कुल डरी हुई थी। सी इंडिकेटेड टूवर्ड्स द मैसेंजर, और फिर उस डॉक्टर सदाओ से उस मैसेंजर की तरफ वो इंडिकेट करती है, दिखाती है कि ये मैसेंजर आया हुआ है। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, अब सदाओ जो है वो वहाँ पे बुक रीडिंग करते रहते हैं और वो जो है बुक से ऊपर देखते हैं, अपने बुक को जो है छोड़ करके वो उसकी तरफ देखते हैं। ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine। अब क्या था, सदाओ वॉज इन हिज ऑफिस, सदाओ जो है अपने ऑफिस में थे। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो अपने मतलब वहाँ ऑफिस में बैठ करके एक बुक को रीड कर रहे थे। ही लुक्ड अप, और उन्होंने किताब को मतलब छोड़ करके फिर ऊपर देखा। अब द अदर डोर ऑफ द ऑफिस, जो ऑफिस का दूसरा डोर था वो क्या था, दैट वॉज टूवर्ड्स द गार्डन, वो बगीचे की तरफ था। अब उन्होंने उस डोर को ओपन कर रखा था कि जो है जिससे उनके कमरे में सनशाइन मतलब धूप आ सके ऑफिस में, इसलिए उन्होंने दरवाजे को खुला रखा था। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन। अब सदाओ ने उस मैसेंजर से पूछा कि व्हाट द मैटर वॉज, कि मतलब क्या बात है जो यहाँ पे वो आया है। और फिर वो देखता है कि मैसेंजर जो है वो यूनिफॉर्म में था, तो वो समझ जाते हैं कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ये जो यूनिफॉर्म में है। और फिर वो चेयर से उठ जाते हैं, जब डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म में है तो वो चेयर से उठ जाते हैं। द मैसेंजर टोल्ड दैट द जनरल ऑफ द आर्मी वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन, और फिर जो मैसेंजर है वो बताता है कि जो उसके जनरल जिसका ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर सदाओ, वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, उनको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। सदाओ नीड्स टू कम टू द पैलेस टू ट्रीट हिम, और सदाओ को जो है पैलेस मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर उनके पास जाने की ज़रूरत है और उनको उनका ट्रीटमेंट करने की नीड है कि वो जाकर के तुरंत जनरल का ट्रीटमेंट करें। अब याकीमा जो है, जनरल याकीमा की जो है बात हुई थी इसके पहले, शायद वही है। हाना हैड अ साई ऑफ ओ, हाना ब्रीथड, हाना जो है ओह करके वो जो है एक गहरी सांस लेती है। इज़ दैट ऑल, ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। इज़ इट नॉट एनफ, इंडीड इट इज़, सी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पे हाना जो एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि हाना का शक तो कुछ दूसरा ही था। तो हाना जो एक राहत की सांस लेती है और वो कहती है कि इफ़ दैट वाज द रीज़न ओनली, वो पूछती है कि क्या यही बात थी खाली। तो अब वो ये सोच रही थी कि जो आर्मी पर्सन है वो शायद आया है उन लोगों को अरेस्ट करने, हाना को और सदाओ को, क्योंकि शायद किसी सर्वेंट ने अगर कंप्लेन की होगी तो शायद इसीलिए वो जो है उन लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए आया हुआ है।
तो वो ऐसा सोच रही थी, इसीलिए वो कहती कि क्या यही बात थी। अब मैसेंजर सरप्राइज था, उसने पूछा कि जो है क्या ये बात मतलब एनफ नहीं है, क्या ये पर्याप्त नहीं है, या उसे और कुछ जानना है, या उसका कुछ और रीज़न है। तो मतलब उसने कहा कि सदाओ को जो है पैलेस में आना है, सदाओ को जो है पैलेस में जाना है जनरल के ट्रीटमेंट के लिए, क्या ये बात एनफ नहीं है। हाना एग्री करती है मैसेंजर से कि हाँ मतलब सही बात है, मतलब उसको ऐसा कुछ और नहीं जानना है, और उसके लिए फिर सॉरी भी फील करती, कहती कि जो है उसे सॉरी है कि मतलब उसने ऐसा पूछा उससे। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. तो fright means क्या होता है, fear. तो अब हाना क्या है कि वो किचन में बैठी हुई थी, सदाओ जो है वो किचन में आता है वहाँ पर, और वो उससे गुड बाय बोलता है हाना से, और जो बच्चे हैं वो सब सो रहे थे, और हाना जो है वो किचन में बैठी हुई थी, एंड सी वॉज टेकिंग सम रेस्ट, थोड़ा सा आराम कर रही थी, क्योंकि इतना पहले उसने काम तो किया नहीं था, तो वो काम करने के बाद आराम ले रही थी। एंड सी वॉज नॉट टायर्ड बिकॉज ऑफ वर्क, अब वो काम करने से नहीं थकी थी, बल्कि काम से ज़्यादा क्या था, वो डर से जो है परेशान हो गई थी। सी वॉज टायर्ड बिकॉज ऑफ हर फियर्स, क्योंकि उसे हर समय इतना डर लगा रहता, हर समय वो इतना डरती रहती थी कि वो काम से नहीं थकी थी, बल्कि वो डर से जो है थक चुकी थी, इतना ज़्यादा जो उसको डर लगता था उस एनिमी को लेकर के। सो स्टूडेंट, इट इज़ पेज नंबर 39, वी आर एट द एंड ऑफ दिस पेज, एंड टुडे टिल हियर विल डिस्कस दिस स्टोरी. In the next part of the video we'll go through the story from page number 40. So this is the end of this video. Thank you for watching this video. See you in the next video.